मैक्सिमल सब ग्राफ मतलब क्या होता है कि अगर आपका ग्राफ है, कोई ग्राफ गिवन है, उसका आप क्या करोगे, सब ग्राफ निकाल लोगे। और वो सब ग्राफ कुछ स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि बाकी कोई ग्राफ वैसा करेगा ही नहीं, बस वही एक है कि जो उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो उस ग्राफ को बोलते हैं मैक्सिमल सब ग्राफ। मतलब मैं यहाँ पे डेफिनेशन पहले लिख देती हूँ और देन वी सी एग्जाम्पल। मैक्सिमल सब ग्राफ मतलब अ सब ग्राफ एच ऑफ ग्राफ G is said to be maximal with respect to some with respect to some property if no other subgraph containing H has the same property. For example, यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। V1, V2, V3, V4, V5, V6। सो टोटल सिक्स वर्टेक्स कंटेन वाला ये ग्राफ है। नाउ हमने लास्ट टाइम सब ग्राफ का कंसेप्ट स्टडी किया था, तो आपको सब ग्राफ अगर आप किसी को बोल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये हो गया एज ग्राफ। सबसे पहले चेक करो कि एच इसका सब ग्राफ है क्या। इसके अंदर जो भी एज है वो इस जी ग्राफ में है क्या, चेक करो। जो भी एज के अंदर है, एज वो जी ग्राफ में है क्या। और जो वर्टेक्स इस एज के अंदर है, क्या ये जी ग्राफ में है क्या, चेक कीजिए। यस। तो हर एक वर्टेक्स V1, V2, V3, तो ये जी के अंदर है। एज कौन सा है, V2 टू V1, तो यस। V1 से V3 तो इसमें भी है। तो इसका मतलब है एच कैसा है, सब ग्राफ ऑफ जी। अब इस एच के अंदर क्या स्पेशलिटी है कि ये जो ग्राफ है, इट इज अवर स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। एच इज अवर स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। तो इसके पास में क्या स्पेशलिटी आ गया कि एच इज स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। अब ये एच कंटेन वाला दूसरा एक आधा ग्राफ बना के देखो। ये एच तो उसमें होना ही चाहिए, और दूसरा सब ग्राफ बना के देखो। एच कंटेन अनदर सब ग्राफ आपको बनाना है। तो एच होना चाहिए, उसको रखते हुए आपको दूसरा ग्राफ बनाना है। तो मैं दूसरा सब ग्राफ बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने बना लिया इस तरह का ग्राफ। सो हियर V1, V2, V3, V4। ये भी कैसा है, गिवन ग्राफ में से ही मैंने बनाया हुआ है। सो दिस ग्राफ, सपोज मैं इसको लेबलिंग करती हूँ, इट इज अवर एफ ग्राफ। तो ये एफ ग्राफ जी का सब ग्राफ है। दिख रहा है सबको सब ग्राफ है करके। यस, एफ इज ए सब ग्राफ ऑफ जी। बट क्या वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है, नहीं है ना। बिकॉज V3 से V4 तो जा सकते हैं, V4 से V3 वापस नहीं आ सकते। सो इसने क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड की थी, एच ये सब ग्राफ है और इसके पास में स्पेशलिटी क्या थी कि ये ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बट ये वाला एफ ग्राफ जिसके अंदर एच तो है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट ए स्ट्रांगली कनेक्टेड। तो एच को रखना है और एच को रखते हुए दूसरा एक ग्राफ बनाना है। तो मैं एच को रखते हुए तीसरा एक ग्राफ बना देती हूँ। सपोज मैंने इसको बढ़ा दिया, ये भी हो गया एक तीसरा ग्राफ। बट स्टिल it is not satisfying the same property as satisfied by the H। मैं एक तीसरा सब ग्राफ बनाती हूँ जो कि G itself है। स्टिल इट इज नॉट ए सेटिस्फाइंग द सेम प्रॉपर्टी। तो H के पास में जो स्पेशलिटी है वो H कंटेन वाले दूसरे सब ग्राफ के अंदर नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा है कि H इज ए सब ग्राफ ऑफ G इज सेड टू बी मैक्सिमल विथ रिस्पेक्टेड टू द सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी मतलब H में कुछ स्पेशल है।
कि जो वो उस स्पेशलिटी को लेके अगर हम दूसरा एक आधा ग्राफ बनाते हैं कि एच कंटेन नो अदर सब ग्राफ कंटेनिंग एच, एच तो उसमें होना ही चाहिए, एच कंटेन होते हुए भी वो सेम प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। सो अगर ऐसा हो गया तो एच क्या कहलाएगा, मैक्सिमल सब ग्राफ। मतलब फ्रॉम दिस अवर एग्जाम्पल ये हमारा एच ऐसा एकमात्र ग्राफ है कि जो स्ट्रांगली कनेक्टेड है, बट एच एच कंटेन वाले जो दूसरे वाले सब ग्राफ है वो स्ट्रांगली कंटेन का कंडीशन होल्ड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई एच इज मैक्सिमल, एच इज मैक्सिमल सब ग्राफ। मैं इसका नेक्स्ट पेज पे रीजन लिखती हूँ। सो हियर एच इज ए subgraph of G, H is a subgraph of G. This is maximal, maximal subgraph of G, maximal subgraph of G with respect to, with respect to property, property that any two node, any two nodes are म्यूचुअली रिचेबल। म्यूचुअली रिचेबल मतलब वही स्ट्रांगली कनेक्टेड का जो कंसेप्ट है, म्यूचुअली रिचेबल, but no other subgraph containing S satisfying the same condition. So that's why our graph is a maximal graph. Thank you. Like, share, and subscribe.